बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था, जबकि गांव के पास एक घना जंगल था, जहां तरह तरह के जीव रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ भी रहता था, जिसका नाम टिल्लू था। वह इधर उधर घूमता और दूसरों का सामान चोरी करता। अरे वाह, इस बुड्ढे के पास तो रोटी का एक थैला है। अगर मैं इसे चुरा लूं तो मजा आएगा। और फिर मुझे बहुत तेज भूख भी तो लग रही है। चलो चल करके इसकी रोटी चुराता हूँ यार। हाय हाय हाय, अरे कोई पकड़ो इसे। अरे कोई पकड़ो इसे। ये लोमड़ का बच्चा मेरी रोटी लेके भागा है भैया। अरे कोई पकड़ लो इसे। हाय हाय हाय, ये लोमड़ बेचारा का बच्चा बुढ़ा मेरी चिकते रोटी हुए ले रह गया। कोई गया। पकड़ो इसे। वह हर हाय। रोज ऐसे ही किसी न किसी का खाना चोरी करता। उसने कई बार किसानों के खेतों से मुर्गी बकरी और कभी कभी अनाज भी चुराया था। वह जानता था कि किसानों के लिए इन पशुओं और अनाज का बहुत महत्व होता है, लेकिन फिर भी उसकी लालच उसे किसी न किसी तरीके से इन चीजों तक पहुंचाती रहती थी। एक दिन टिल्लू ने पास में खड़े पेड़ के पीछे से देखा और सोचा, अरे वाह, इस किसान का खेत तो बहुत अच्छा और हरा भरा है। और पास में मुर्गियां भी चुग रही हैं। अगर मुझे इस किसान के खेत में से कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। यहाँ चलो चल करके इसके खेत में से कुछ चुराता हूँ। वहाँ उसने एक योजना बनाई और धीरे धीरे खेत के पास आया और मुर्गियों के झुंड के पास छिप गया। अरे वाह, इस किसान की मुर्गियां तो इस समय खुले में है। अगर मैं थोड़ी सी चतुराई दिखाऊं तो मुर्गियों को पकड़ सकता हूँ। हाँ। रामू खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसके पास एक कुत्ता था, जिसका नाम शेरू था, जो मुर्गियों की देखभाल करता था। टिल्लू जानता था कि कुत्ता काफी चौकस है, लेकिन उसने सोचा, अरे भैया, कुत्ता कहाँ पीछे कहीं लग रहा है। अगर मैं ध्यान से काम करूंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। वह धीरे धीरे मुर्गियों के पास पहुंचा और जैसे ही उसने एक मुर्गी को पकड़ा, कुत्ता शेरू ने उसे देख लिया और उसका पीछा करना शुरू किया। शेरू ने उसे भागते हुए देखा और जोर से भौंका। रामू ने शेरू की आवाज सुनी और दौड़ते हुए शेरू के पास पहुंचा। उसने समझ लिया कि किसी ने उसकी मुर्गी चुराने की कोशिश की है। रामू ने कहा, किसी ने मेरी मुर्गी चुराने की कोशिश की है। टिल्लू, यह तुम ही हो ना? मुझे पता है, यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। रामू ने कड़क आवाज में कहा, लेकिन टिल्लू झाड़ियों में छिप गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। रामू ने टिल्लू से कहा, अब की बार तो तुम बच गए हो टिल्लू, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचोगे। रामू यह कहकर वहां से चला गया। टिल्लू अब समझ चुका था। हाँ, अरे बाप रे बाप, अब की बार तो मैं बाल बाल बचा। वरना मुझे उस किसान के बच्चे ने तो पकड़ ही लिया होता। मुझे अपनी चालाकी से कुछ और ही सोचना होगा। हाँ। अगले कुछ दिनों तक टिल्लू ने कई बार रामू के खेतों को देखने का प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा ही दूर रहता। एक दिन टिल्लू ने देखा कि अरे वाह, रामू तो खेत में काम करने के बाद अपने घर जा रहा है और साथ में उसका कुत्ता भी जा रहा है। चलो, यही सही मौका है चोरी करने का। जल्दी से जा करके इसकी मुर्गियां चुरा लेता हूँ। हाँ। यही एक ऐसा मौका था जिसे टिल्लू गंवाना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से खेत के पास जाकर मुर्गियों के झुंड को देखा। वह जानता था कि रामू की मुर्गियां इतनी समझदार नहीं हैं। अगर मैं चुपके से इन्हें पकड़ लूं तो मेरे पेट की भूख शांत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। टिल्लू धीरे धीरे मुर्गियों के पास बिना आवाज किए पहुंच गया। उसने एक मुर्गी को पकड़ा, फिर दूसरी और तीसरी को भी। लेकिन जैसे ही वह मुर्गियों को ले जाने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई कुछ देख रहा है। इधर रामू की पत्नी, जो घर के पास ही बैठी थी, उसने टिल्लू को देखा और जोर जोर से आवाज दी, अरे सुनते हो, ये लोमड़ी हमारी मुर्गियां चुरा रही है। कोई पकड़ो इसे। ये लोमड़ी हमारी मुर्गी चुरा रही टिल्लू है। ने यह सुनकर भागने का फैसला किया। वह मुर्गियों को छोड़कर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार रामू की पत्नी ने शोर मचाया और रामू तुरंत वापस खेत की ओर लौट आया। रामू ने देखा कि टिल्लू फिर से उसकी मुर्गियां चुराने की कोशिश कर रहा है।
उसने शेरू को आवाज दी शेरू ले और कुत्ता फिर से टिल्लू का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। टिल्लू किसी तरह शेरू से बचते हुए जंगल में छिप गया, लेकिन अब रामू समझ चुका था। मुझे अब और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, वरना वो लोमड्डी का बच्चा फिर से मेरी मुर्गियां चुरा लेगा। रामू को समझ में आ गया कि वह सिर्फ शेरू को ही नहीं बल्कि खुद भी अधिक सतर्क होना होगा। उसने अपनी जमीन और मुर्गियों की सुरक्षा के लिए एक नई योजना बनाई। उसने खेत के चारों ओर मजबूत बाड़ लगवाई ताकि कोई भी जानवर अंदर न आ सके। उसने मुर्गियों के लिए एक सुरक्षित और बंद स्थान तैयार किया और अब वह उनका विशेष ध्यान रखने लगा। लेकिन टिल्लू की चालाकी अभी खत्म नहीं हुई। वह जानता था कि अब मुझे अपनी चालें और भी सूझबूझ से चलनी होगी। वो किसान का बच्चा अब पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया है। हाँ। एक रात टिल्लू ने देखा कि अरे वाह, रामू तो घर में सो रहा है और इसका कुत्ता भी चुपचाप सो रहा है। चलो जल्दी से जा करके अंदर इसकी मुर्गियां चुरा लेता हूँ। टिल्लू ने धीरे धीरे एक छोटा सा सुराख खोदा और उसी रास्ते से खेत में घुस गया। इस बार टिल्लू ने सोचा कि मैं मुर्गियों तक बिना किसी की नजरों में आए पहुंच सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने सुराख के पास जाकर एक मुर्गी को पकड़ा, अचानक रामू की आंख खुल गई। वह खेत में दौड़ा और शेरू को साथ लिया। टिल्लू की चालाकी फिर से नाकाम हो गई और वह जंगल की ओर भागने लगा। रामू ने शेरू से कहा, यह लोमड़ हमारी मुर्गियों के लिए खतरा बन गया है। अब तो इसका कुछ करना ही होगा। मैं टिल्लू को कभी भी अपनी मुर्गियों को चुराने का मौका नहीं दूंगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। रामू ने और अधिक मजबूत बाधा बनाई और अपने घर के आसपास अधिक सुरक्षा बद्धा दी। टिल्लू ने सोचा कि अब मुझे अपने पुराने तरीकों से काम नहीं करना होगा। मुझे अब और भी चतुराई से मुर्गियों को चुराना होगा। किसान रामू ने अपने खेतों की सुरक्षा और भी मजबूत कर ली और उसकी मुर्गियों को अब कोई खतरा नहीं था। लेकिन लोमड़ी टिल्लू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता कि मेरे लिए सीधे खेतों में घुसना अब असंभव हो गया है। मुझे कुछ नया तरीका सोचना होगा। उसने अपने दिमाग में एक नया तरीका सोचा जो पूरी तरह से उसकी चालाकी पर आधारित था। अगर मैं रामू को किसी और तरह से फंसा लूं तो मुझे अपनी भूख को शांत करने का मौका वह मिलेगा। दिन और रात इस नए तरीके को सोच रहा था और एक दिन उसे एक योजना सूझी। टिल्लू ने सोचा, अगर मैं एक दिन रामू से ये कहूँ कि तुम्हारे जानवरों का कोई शिकार कर रहा है, तो वो मेरी बातों में आ जाएगा और मुझे मौका मिल जाएगा उसकी मुर्गियां चुराने का। कि एक दिन टिल्लू रामू के पास आया और बोला, रामू, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे पास कुछ छोटे जानवर है जिन्हें कोई खा रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, ये लोमड़ कैसी बात कर रहा, लेकिन मुझे इसकी बात सुन लेनी चाहिए। रामू ने कहा। ठीक है टिल्लू, बताओ तुम मेरी कैसे मदद करोगे। टिल्लू ने कहा, तुम्हारी मुर्गियों का कोई शिकार कर रहा है। मुझे लगता है कि यह कोई बड़ा शिकारी है। वह तुम्हारे छोटे जानवरों को रात के समय खा जाता है। मुझे लगता है कि वह अगले दिन भी और भी जानवरों को खा जाएगा। रामू ने सोचा, अगर सचमुच ऐसा है तो मुझे टिल्लू की मदद लेनी चाहिए। आखिरकार यह भी मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे यह पता चलेगा कि खेत के आसपास कौन जानवर घूम रहा है। उसने कहा। ठीक है टिल्लू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और अपनी मुर्गियों की सुरक्षा करता हूँ। रामू और टिल्लू एक साथ उसके घर गए, जहां टिल्लू ने रामू को मुर्गियों के बाड़े दिखाए। रामू ने ध्यान से निरीक्षण किया और अचानक उसकी आंखें चौकस हो गईं। उसने देखा कि अरे बाड़े के चारों ओर कुछ जगहों पर हल्की हल्की खुदाई की हुई है। लगता है जैसे किसी ने बाड़ा को तोड़ने की कोशिश की है। यह तो साफ है कि यहाँ कोई जानवर आया था, लेकिन यह बाड़ ठीक तरह से बना हुआ है। अगर कोई बाहरी शिकारी होता तो इसे पार कर सकता था। रामू ने टिल्लू से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और जानकारी है टिल्लू? टिल्लू ने सोचा और कहा, नहीं, मैं तो यही समझा था यह किसी शिकारी का काम होगा, लेकिन मुझे लगता है यह कोई और ही हो सकता है। रामू ने फिर से बाड़े के आसपास देखा और उसका शक पक्का हो गया। वह जान गया कि यह कोई और जानवर नहीं, बल्कि टिल्लू खुद ही था जो मेरे जानवरों का शिकार कर रहा था। अब मुझे टिल्लू को कोई सजा देनी होगी
ताकि वह आगे से ऐसा न करे। उसे समझ में आ गया कि टिल्लू ने उसे धोखा दिया था। रामू अब टिल्लू की चाल को समझ चुका था। वह जानता था कि मुझे एक आखिरी चाल चली जानी चाहिए ताकि टिल्लू को समझ में आ जाए कि वह किसके साथ खेल रहा था। उसने सोचा कि शेरू, आज रात हम दोनों एक साथ एक छोटी सी योजना बनाएंगे। अगली रात जब टिल्लू और बाकी जानवरों को लेकर जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गया, रामू ने शेरू को पास बुलाया और कहा। रामू ने शेरू को जंगल के पास जाने के लिए कहा। शेरू ने वहां अपना रास्ता पकड़ा और अपनी घृणा और साहस के साथ चुपके से टिल्लू के पीछे चलने लगा। रामू भी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जब टिल्लू को पता नहीं चला कि उसे फंसाया जा रहा है, तब रामू ने शेरू को चुपके से टिल्लू के पास पहुंचाया। शेरू ने टिल्लू को घेर लिया और उसे इस बार भागने का मौका नहीं मिला। रामू ने टिल्लू को पकड़ लिया और अब कहा, तुम्हें अपनी करतूत का जवाब देना होगा। तुमने बहुत बार मुझे और मेरे जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। टिल्लू घबरा करके बोला, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह बोला, कृपया मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं अब कुछ नहीं चुराऊंगा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे जाने दो। रामू ने टिल्लू को देखा और कहा, तुम्हारी चालाकी अब काम नहीं आएंगी। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि तुम दूसरों का नुकसान नहीं करोगे। टिल्लू को अपने की सजा मिली, लेकिन रामू ने उसे माफ करके यह सिखाया कि जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, वह अंततः खुद ही फंसता है। टिल्लू ने अपनी गलती मानी और फिर कभी किसान की मुर्गियों और छोटे जानवरों को परेशान नहीं किया। रामू ने अपनी मेहनत से खेतों और जानवरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और टिल्लू ने भी अपनी चालाकी छोड़ दी। इस प्रकार किसान और लोमड़ की यह जंग समाप्त हुई और दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े।